यूएस में ऑयल प्राइस कम तो हुए हैं, पर कैसे? चलिए आज इस बारे में हम बात करके देखेंगे कि यूएस में ऑयल प्राइस कम हुए हैं या नेगेटिव में गए हैं, और कैसे और क्यों। प्राइस कम हुए हैं, पर अभी के लिए नहीं हुए प्राइस कम हुए हैं फ्यूचर के लिए। अब इसका मतलब क्या है कि प्राइस कम तो हुए हैं पर अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। इसके लिए हमारा जानना ज़रूरी है ये फ्यूचर प्राइस क्या है। फ्यूचर प्राइस वो प्राइस है जिसमें हम बुकिंग तो पहले कर लेते हैं पर हमें पैसे बाद में देने पड़ते हैं। अब लेट मी रिपीट अगेन, ये बुकिंग पहले कर लेते हैं पैसे बाद में देते हैं का क्या मतलब है? नॉर्मली हमने ज़्यादातर पूरा हमारा वर्ल्ड इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, बुकिंग पहले कर लेते हैं पैसे बाद में देते हैं। इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग मतलब हमने अपनी चीज़ को पहले से ही बुक कर लिया है और हमने जो पेमेंट देनी है वो हम आगे आने वाले टाइम में देंगे। ये बहुत ज़्यादा आजकल वर्ल्ड में ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉमोडिटीज़ रन हो रही है। जितनी भी कॉमोडिटीज़ होती हैं, चाहे वो यूएस की हो चाहे वो कहीं की भी हो, इसी कॉन्सेप्ट पे रन हो रही है। अब जब वर्ल्ड में हर जगह इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हो रहा है, एडवांस बुकिंग के ऊपर, तो कुछ तो लोग होंगे जो पहले बुकिंग कर रहे हैं, बाद में पैसा दे रहे हैं और डिलीवरी ले रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटर। अब ये स्पेक्यूलेटर कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई इन्वेंट्री फिजिकली नहीं होती, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के वहाँ से पूरा नेटवर्क अपना मैनेज करते हैं। इन लोगों को जब भी इकोनॉमिक डाउन होती है सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन लोगों को होता है, और जब इकोनॉमिक अच्छा बूम करती है सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इन लोगों को होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले से एडवांस में फ्यूचर के लिए बुकिंग्स कर देते हैं। इनके पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं होती, जैसे ही इन्हें आगे सप्लाई करना होता है पीछे सप्लायर से लेके ये ऑन द स्पॉट मंगवाते हैं सामान और दे देते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। अब आते हैं हम यूएस पर। यूएस में क्या हुआ, यूएस में बहुत सारे स्पेक्यूलेटर्स थे। उन सारे स्पेक्यूलेटर्स ने क्या करा, बहुत सारी एडवांस बुकिंग कर दी ये सोच के कि ऑयल के प्राइसेस आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। जैसे लेट सपोज़ अगर मैं स्पेक्यूलेटर हूँ, मुझे लगा आने वाले टाइम में $30 पर बैरल प्राइस होने वाला है ऑयल का। जो हम ऑयल को मेजर करते हैं वो बैरल्स में करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो स्पेक्यूलेटर्स ने क्या करा, बहुत सारा ऑलरेडी एडवांस बुकिंग कर दिया। अब स्पेक्यूलेटर्स ने एडवांस बुकिंग तो कर दी, पर उन्हें क्या पता था आने वाले टाइम में कोरोना आने वाला है, कोविड-19। अब कोविड-19 के आने से क्या हुआ, ऑलमोस्ट जगह लॉकडाउन हो गई, ऑलमोस्ट स्टेट्स लॉकडाउन हो गई और डिमांड कम हो गई। लॉकडाउन होने से दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, वो थी डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड कम हो गई, लॉकडाउन होगा, ऑयल कम यूज़ होगा, ऑयल कम यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ऑयल की डिमांड कम होगी। ठीक है, जब ऑयल की डिमांड कम हो गई तो किसी ना किसी ने ऑयल की एडवांस बुकिंग तो कर ही रखी थी। अब जब डिमांड कम हो रही थी, इस बीच में हुआ क्या, अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी छोटी सी, जो रशिया है और साउथ अरेबिया है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वैसे दिक्कत चलती रहती है। कोरोना से थोड़े ही टाइम पहले इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों ने एक आपस में एक टकराव की वजह से दोनों ने अपनी ऑयल प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा हाई कर दी। अब उस ऑयल प्रोडक्शन हाई करने की वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ, जो सप्लाई थी ऑयल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सप्लाई स्टार्ट कर दी। तो जितने भी ऑयल रखने वाले लोग थे उन्होंने अपने ऑयल से पूरे गोदाम को फुल कर दिया। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा हो गई। अब ऐसे टाइम पे स्पेक्यूलेटर ने क्या करा, स्पेक्यूलेटर ने बहुत सारी बुकिंग्स कर रखी थी ऑयल के, क्योंकि उसे लगा था आने वाले फ्यूचर में ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। बट हुआ क्या, कोरोना आ गया, ऑयल का प्राइस और कम हो गया, लोगों ने कंजप्शन ही बंद कर दी और सप्लाई पीछे से आती जा रही थी। तो उसने सप्लायर को कहा, भाई एक काम कर, मैं ऑयल की डिलीवरी नहीं ले सकता, अपना ऑयल भी अपने पास रख और मेरे से और पैसे ले जा। मतलब डिलीवरी भी नहीं ली ऑयल की और उसे ऊपर से सप्लायर को और पैसे दिए। तो उनने जो पैसे दिए वो था $37। ठीक है, तो इसीलिए हम डेली बेसिस पे आजकल ये बोल रहे हैं कि ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया, ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया है। वो नेगेटिव में इसलिए क्या है कि जितने भी स्पेक्यूलेटर्स थे उन्होंने ऑयल लिया भी नहीं और ऊपर से अपनी जेब से पैसा भरा है सप्लायर को। ठीक है, तो इसीलिए हम इस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं कि ऑयल का रेट नेगेटिव में चला गया है।
अब इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है हमारे पास? इसका रिज़ल्ट ये निकल के आता है, ऑलरेडी यूएस की इकोनॉमिक बहुत डाउन हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। अगर ऑयल कंपनीज भी बिल्कुल बंद हो जाएंगी तो यूएस की इकोनॉमिक तो बिल्कुल ज़ीरो होने वाली है। इसलिए यूएस अगर इन फ्यूचर यूएस इन लोग ऑयल कंपनीज़ को सपोर्ट करता है, बिकॉज ऑयल कंपनीज़ ही यूएस का बहुत अच्छा पिलर्स हैं इकोनॉमिक का। अगर यूएस ऐसी कोई स्कीम्स निकालता है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए तो ये कंपनीज बच जाएंगी, वरना इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आने वाले फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इनके पास इतनी अच्छी कंजप्शन होगी जून के लिए। हमारा जो प्राइस नेगेटिव गया है वो मई के लिए गया है, जून के लिए नहीं गया। ऐसा प्रिडिक्शन करा जा रहा है कि जून के लिए प्राइजेस अच्छे रहेंगे। नॉर्मली प्राइस रहेगा $20 to $25 के बीच में, क्योंकि कंजप्शन इतनी अच्छी हो जाएगी। अगर यूएस इन कंपनीज़ को सपोर्ट करती है तो इनके पास इतनी अच्छी कंजप्शन होगी आने वाले फ्यूचर के लिए, ऑयल के इतना सारा इनके पास स्टॉक होगा कि ये कहीं भी ऑयल को अच्छे से सप्लाई कर पाएंगे। तो इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, प्राइजेस तो हमें कम ही मिलने वाले हैं अब, पर जो नेगेटिव में गया वो बस मई के लिए गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के लिए भी ज़रूरी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।